हेलो दोस्तों, आइए आज हम फिर से जो सीरीज चला रहे हैं उस फिर से सीरीज के दूसरा डे है। तो आज हम देखेंगे दूसरा टॉपिक, ठीक ना। पूरा एनालिसिस के साथ इस वीडियो में हम आपको बताते हैं करेंट अफेयर से जितना भी क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक ना, स्टैटिक जीके, उस सब हम इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। तो आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि और किसी को भला हो सके, ठीक ना। और वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए, जो भी क्वेश्चन के जितना क्वेश्चन इससे स्टैटिक जीके बनने वाला हुआ हम सब आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। जितना क्वेश्चन इस वीडियो में स्टैटिक जीके का होगा एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ठीक ना। खाली आप वीडियो के देखते रहिए। देखिए, गृह सचिव, पहला गृह सचिव कहने का मतलब गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। आइए गृह सचिव के तहत अगर बात किया जाए गृह मंत्री के, ठीक ना, तो गृह मंत्री अभी कौन है वर्तमान में? अमित शाह है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। क्षेत्रीय परिषद की अगर बात किया जाए कि क्षेत्रीय परिषद के गठन कब, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत, क्षेत्रीय परिषद के गठन 263 के अंतर्गत। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो गृह मंत्री होता है। कौन होता है क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष? गृह मंत्री होता है, ठीक ना। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री। कुल क्षेत्रीय परिषद के अगर बात किया जाए कि भारत में क्षेत्रीय परिषद के अभी तक कुल कितने गठन किया गया, तो 5 गो क्षेत्रीय परिषद है। कितने क्षेत्रीय परिषद है? 5 क्षेत्रीय परिषद है, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। वित्त सचिव कौन है? तो अजय सेठ है। वित्त सचिव तो अजय सेठ, वित्त सचिव अजय सेठ। आइए वित्त सचिव से वित्त विभाग के बारे में बात करते हैं। वित्त विभाग के अगर बारे में बात किया जाए तो वित्त विभाग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत है। कौन सा अनुच्छेद? 280 के तहत। वित्त विभाग के गठन हर 5 साल पर किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक ना। हर साल पर राष्ट्रपति के द्वारा 5 साल पर किया जाता है। वित्त विभाग के गठन केंद्र और राज्य के बीच, ठीक ना, वित्त विभाग के गठन केंद्र और राज्य के बीच करों के बंटवारे के लेकर होता है, ठीक ना। केंद्र और राज्य के बीच कर के बंटवारा। अगला क्वेश्चन है रक्षा सचिव। रक्षा सचिव कौन है? और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह है। रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार। आइए रक्षा सचिव से अगर बात किया जाए, अभी हाल ही में अभी भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। अगर आपसे पूछा जाए कि BRO जो बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो सीमा पर सड़क बनाने के काम करता है, BRO के क्या काम है? बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका क्या काम है? सीमा पर सड़क बनाता है। यह किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो रक्षा मंत्रालय के अधीन। किस मंत्रालय के अधीन? रक्षा मंत्रालय के अधीन। बात समझिए, ठीक ना। BRO किसके अधीन काम करता है? रक्षा मंत्रालय के अधीन। अगर बात किया जाए कि BRO के गठन कब हुआ था, ठीक ना, तो BRO के गठन 1960 में किया गया था, ठीक ना। BRO के यही काम है जो सीमा पर जो भी सड़क बनता है आवाजाही के लिए, वो कौन बनाता है? BRO बनाता है। बात समझे, ये किसके अंतर्गत काम करता है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। अगला है राजस्व सचिव। राजस्व सचिव कौन है? अरविंद श्रीवास्तव। राजस्व सचिव कौन है? अरविंद श्रीवास्तव। राज्य कहे का मतलब राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव। अब राजस्व सचिव के बात हो गया, तो आइए हम ये जान लेते हैं कि जो केंद्र सरकार के राजस्व और राज्य सरकार के राजस्व। केंद्र सरकार के जो राजस्व होता है एक डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट माध्यम से भी होता है, ठीक ना। अगर बात किया जाए कि जो केंद्र सरकार है, डायरेक्ट कर के बात किया जाए तो कहने का मतलब डायरेक्ट कर कौन हो गया? आयकर। आयकर कहने का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट कर हो गया। उसके बाद कहा जाए कि उपहार कर क्या है? डायरेक्ट कर है। केंद्र सरकार की यह डायरेक्ट कर, उपहार कर, आय कर, ठीक ना, ये सब क्या है? डायरेक्ट कर है। अगर कहा जाए कि इनडायरेक्ट कर कौन कौन है, तो इनडायरेक्ट में एगो GST हो गया, ठीक है, बाद सीमा शुल्क हो जाता है, बिक्री कर हो जाता है, उत्पाद शुल्क हो जाता है। तो यह क्या है? केंद्र सरकार के इनडायरेक्ट कर। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीवी रविचंद्रन। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? टीवी रविचंद्रन। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन? वी अनंत नागेश्वर। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी अनंत नागेश्वर। आर्थिक से अगर बात किया जाए, कहने का मतलब जो आर्थिक विभाग कौन मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वित्त मंत्री के। अगर बात किया जाए कि वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण जी। कौन है वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण। अगर बात किया जाए कि बजट के कौन सा अनुच्छेद में चर्चा है, तो अनुच्छेद 112। बजट के कौन सा अनुच्छेद में चर्चा है? अनुच्छेद 112। बजट का जो कहने का मतलब लेखा जोखा होता है, वह बजट पेश करने से 6 से 7 महीना पहले से तैयार होना चालू हो जाता है, ठीक ना। 6 से 7 महीना पहले बजट पेश होने से 6 से 7 महीना पहले तैयार हो जाता है। अगर बात किया जाए कि धन विधेयक, तो धन विधेयक 110 के अंतर्गत है। आइए आगे देखते हैं। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के क्या काम होता है? यह काम होता है कि देश के रणनीति में आर्थिक महत्व, विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित सरकार को सलाह देना, ठीक ना। वैज्ञानिक, ये जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के अजय कुमार सूद है, इसका काम यही है कि देश के रणनीति में आर्थिक महत्व पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित सरकार को सलाह देंगे। अगला है केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन है? केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। अब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के गठन किस आयोग पर हुआ था? ठीक ना। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के गठन किस आयोग पर? तो संथानम कमेटी के अनुशंसा पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के गठन किया गया था, ठीक ना। इसका गठन 1962 में किया गया था। कब किया गया था? 1962 में किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री की अगर बात किया जाए तो लाल बहादुर शास्त्री थे, ठीक ना। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। आइए आगे देखते हैं। प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई प्रवीण सूद है, ठीक ना। प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई प्रवीण सूद है। अब सीबीआई के बारे में कुछ जान जाइए। सीबीआई के प्रमुख एजेंसी है, यह वैधानिक निकाय नहीं है, माने कहने का मतलब इसमें संसद के इसका संसद अनुच्छेद में कोई संसद में कहने का मतलब संविधान में कोई अनुच्छेद में इसका चर्चा नहीं, ठीक ना। इसलिए वैधानिक निकाय नहीं है। सीबीआई के शक्ति दिल्ली पुलिस अधिनियम 1946 के तहत मिलता है, ठीक ना। सीबीआई के शक्ति कहाँ से मिलता है? दिल्ली पुलिस अधिनियम 1946 के तहत यह काम करता है। इनका काम यही है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जांच करना, ठीक ना। इसका काम क्या है? भ्रष्टाचार के विरुद्ध जांच करना। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामले के भी ये जांच करते हैं सीबीआई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामले के भी जांच करते हैं। आगे आइए। मुख्य सूचना आयुक्त हीरा लाल समारिया। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरा लाल समारिया। और मुख्य सूचना आयुक्त की अगर बात किया जाए तो इसका क्या काम है? वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी समाज सेवा अनुभव व्यक्ति को यह कहने का मतलब सूचना आयुक्त किससे नियुक्ति किया जाता है? जो वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और समाज सेवा के बारे में अनुभव हो, उससे मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जाता है, ठीक ना। अगर इसका पूछे कि इसका जो कहने का मतलब मुख्य सूचना आयुक्त के जो मुख्य सूचना आयुक्त है, इसका कार्यकाल कितना होगा? तो कहने का मतलब 5 से 65 वर्ष तक ला, ठीक ना। दोबारा नियुक्ति नहीं होगा। एक बार जो नियुक्ति हो गया वो फिर से दोबारा नियुक्ति नहीं होगा। नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो वजाहत हबीबुल्ला। कौन थे पहला मुख्य चुनाव आयुक्त? वजाहत हबीबुल्ला। अगला है निर्देशक इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के निर्देशक। आईबी के निर्देशक कौन है? तो तपन कुमार डेका, ठीक ना। आईबी के निर्देशक कौन है? तपन कुमार डेका।
अगला क्वेश्चन देखिए, रो प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी रो के प्रमुख कौन है? तो पराग जैन है। रो के प्रमुख कौन है? पराग जैन। अब आइए रो के बारे में कुछ जानते हैं। रो भारत का बाहरी खुफिया एजेंसी के जानकारी लेते, माने रो एक संगठन है जो भारत के बाहर जो खुफिया एजेंसी के जानकारी रखते हैं। इसकी स्थापना 1968 में किया गया था। रो की स्थापना कब किया गया था? 1968 में किया गया था। कार्य पीएम के अधीन होता है, माने कहने का मतलब ये जो भी कार्य करेंगे प्रधानमंत्री के अधीन काम कर देंगे। अब इनका मुख्यालय कहाँ है? रो के मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। रो के मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। इनमें जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है, सिर्फ ना। अगला है महानिर्देशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी, एनआईए के महानिर्देशक कौन है? सदानंद वसंत दाते। एनआईए के जांच एजेंसी के निर्देशक सदानंद वसंत दाते। अब एनआईए के बारे में जानते हैं, आइए। एनआईए के क्या काम है? आतंकवाद निरोधी एजेंसी है, ठीक ना। एनआईए क्या है? आतंकवाद निरोधी एजेंसी है। इसका गठन कब किया गया था? 2008 में मुंबई हमले आतंकी के बाद, ठीक ना। एनआईए का गठन 2008 में मुंबई हमले आतंकी के बाद किए गए थे। बिना राज्य की अनुमति से देश भर में आतंकवाद के प्रति यह जांच कर सकते हैं, माने कोई भी इसमें राज्य से अनुमति नहीं लेंगे, पूरे देश भर में आतंकवाद से संबंधित जांच कर सकेंगे। बात समझे? एनआईए। अगला है निर्देशक प्रवर्तक निर्देशालय के, माने ईडी के निर्देशक कौन है? प्रवर्तक निर्देशालय, ईडी के निर्देशक कौन है? राहुल नवीन। कौन है ईडी के निर्देशक? राहुल नवीन। अगर ईडी के पूरा नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, कौन कथी होता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। कार्य आर्थिक कानूनों को लागू करना, माने कहने का मतलब जो भी आर्थिक कानून है इनका कार्य है लागू करना। अपराध से निपटना, मनी लॉन्ड्रिंग के जांच करना, ठीक ना। इनका क्या काम है? अपराध से निपटना, मनी लॉन्ड्रिंग के जांच करना। इनका गठन कब हुआ था? माने ईडी का कब गठन हुआ था? तो 1 मई 1956 में। कब हुआ था गठन ईडी का? 1 मई 1956 में। काम कब से किए? तो 57 से, 1957 से ही अपना काम किए। अगला है महानिर्देशक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को, माने एनसीबी के महानिर्देशक कौन है? नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो अनुराग गर्ग। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के कौन है? अनुराग गर्ग। अब एनसीबी के बारे में आइए जानते हैं। ड्रग तस्करों और अवैध मादक पदार्थों को तस्करों से निपटना। एनसीबी के क्या काम है? ड्रग तस्करों, अन्य जो मादक पदार्थ होता है उससे निपटना। यह किसके अंतर्गत काम करते हैं? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत काम करते हैं? गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं। इनका जो कानूनी ढांचा है 1985 के तहत, इनका कानूनी ढांचा कौन है? 1985 के तहत। गठन कब किया गया था? तो 17 मार्च 1986 को, ठीक ना। 17 मार्च 1986 के नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का गठन हुआ था। अगला है देखिए, अर्धसैनिक बलों के प्रमुख उतना नहीं है इम्पोर्टेंट, बाकी चलिए एक बार में पढ़ लेते हैं और इस सब के स्थापना दिवस बताएंगे कि कब कब हुआ है, ठीक ना। जैसे में सशस्त्र सीमा बल के महानिर्देशक संजय सिंघल। कौन है? संजय सिंघल। आइए एसएसबी की स्थापना जान जाते हैं कि एसएसबी की स्थापना कब हुआ था? 1963 में। एसएसबी की स्थापना 1963 में। महानिर्देशक सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। बीएसएफ के दलजीत सिंह चौधरी। अगर स्थापना दिवस की बात किया जाए तो 1956 में, 1 दिसंबर 1956 में बीएसएफ की स्थापना हुआ था। अगला है सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। कौन है सीआरपीएफ के महानिर्देशक? ज्ञानेंद्र प्रताप। अगर सीआरपीएफ की स्थापना पूछल जाए तो 27 जुलाई 1939 को। सीआरपीएफ के कब स्थापना हुआ था? 27 जुलाई 1939 के। अगला है महानिर्देशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिर्देशक कौन है? प्रवीर रंजन, ठीक ना। तो सीआईएसएफ की स्थापना कब हुआ था? 1969 में। सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी वी श्रीनिवासन। कौन है? वी श्रीनिवासन। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के वी श्रीनिवासन। अगर इसका स्थापना पूछा जाए एनएसजी के
तो 22 सितंबर 1986 के कब हुआ था? 22 सितंबर 1986 के इसकी स्थापना हुआ था। अगला है एसपीजी, विशेष सुरक्षा समूह, आलोक वर्मा। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के निर्देशक आलोक वर्मा। एसपीजी के गठन कब किया गया था? तो एसपीजी के गठन 1985 में। एसपीजी के गठन कब किया गया था? 1985 में। आईटीबी है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, संजीव रैना। संजीव रैना। आईटीबी के गठन कब हुआ था? तो आईटीबी के अगर गठन के बात किया जाए कि आईटीबी के जो गठन हुआ था वह कब किया गया था? तो आईटीबी के गठन कहने का मतलब आईटीबी के जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस है वह संजीव रैना है। राष्ट्रीय कैडेट कोड एनसीसी, राष्ट्रीय कैडेट कोड एनसीसी, गुरवीर पाल सिंह। कौन है एनसीसी के महानिर्देशक? गुरवीर पाल सिंह। गुरवीर पाल सिंह। ये सब इसका भी स्थापना दिवस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक ना, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। अगला है भारतीय तटरक्षक बल, एस परमेश। भारतीय तटरक्षक बल के एस परमेश। एनडीआरएफ पीयूष आनंद। एनडीआरएफ पीयूष आनंद। एनडीआरएफ के आप काम देखते हैं कि जो करने का मतलब बाढ़ से जो भी निपटने का काम होता है एनडीआरएफ करता है, और एनडीआरएफ के गठन 5 के अधिनियम से 6 में किया गया था, ठीक ना। महानिर्देशक रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा। आरपीएफ के पहली महिला महानिर्देशक कौन है? सोनाली मिश्रा। पहली महिला महानिर्देशक है सोनाली मिश्रा। असम राइफल के महानिर्देशक विकास लखेड़ा। असम राइफल के महानिर्देशक कौन है? विकास लखेड़ा। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बिहार पुलिस में पूछा हुआ है। असम राइफल के महानिर्देशक विकास लखेड़ा। अगर बात किया जाए कि असम राइफल की स्थापना कब हुआ था, तो 1835 में। सबसे पुराना अगर पूछा जाए कि जितना भी आपको अर्धसैनिक बलों बताए हैं उसमें सबसे पुराना किस कौन है, तो असम राइफल है, ठीक ना। असम राइफल की स्थापना हुआ था 1835 में। इसको पहले यह असम राइफल नाम नहीं था, इनको पहले नाम था कछार नेवी, ठीक ना, कछार नेवी। एसजी होमगार्ड विवेक श्रीवास्तव। होमगार्ड के विवेक श्रीवास्तव महानिर्देशक है, ठीक ना। आगे आइए देखते हैं प्रमुख आयोग अध्यक्ष और उनके सचिव, ठीक ना। अध्यक्ष नीति आयोग के, ठीक ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष अगर नीति आयोग के पूछा जाए तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब एक बात समझिए, नीति आयोग के गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 के। नीति आयोग के अध्यक्ष वही होता है जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री रहते हैं, वही नीति आयोग के अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष अगर बात किया जाए तो सुमन बैरी। अगर बात किया जाए कि जब नीति आयोग के गठन हुआ था उस समय पहले उपाध्यक्ष कौन थे? जब नीति आयोग के गठन हुआ था तो पहला उपाध्यक्ष कौन था? नीति आयोग के पहला उपाध्यक्ष कौन था? तो अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के पहला उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, ठीक ना। नीति आयोग से पहले योजना आयोग था जिसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या कुछ समय वही प्रधानमंत्री थे। अब सीईओ पूछा जाए कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो यह सीईओ है BVR सुब्रमण्यम। सीईओ कौन है नीति आयोग के? BVR सुब्रमण्यम। पहला सीईओ कौन थे? जब नीति आयोग के गठन हुआ था उस समय सीईओ कौन थे? तो कहने का मतलब उस समय सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर, ठीक ना, याद रखिएगा। उस समय के सीईओ कौन थे? जब नीति आयोग के गठन हुआ था, योजना आयोग से नीति आयोग 1 जनवरी 2015 के, तो उस समय पहला सीईओ कौन बनाया? सिंधु श्री खुल्लर। अगला क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के अजय कुमार। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार। इसमें 10 सदस्य होते हैं। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य। अब आइए संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जानते हैं। यह भाग 15 में है, ठीक ना। यह कौन से अनुच्छेद में? 315 से 323 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग की बात किया गया है। अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक, ठीक ना। संघ लोक सेवा आयोग की बात किया जाए, इसमें 10 सदस्य होते हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है, ठीक ना, क्या कि इसको चर्चा अनुच्छेद में है। संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा अनुच्छेद में है, तो यह संवैधानिक निकाय है। अगला है 22वें और 23वें विधि आयोग। दिनेश महश्वरी 23वें थे और 22वें ऋतुराज अवस्थी, ठीक ना। 22वें विधि आयोग
ऋतु राज अवस्थी और 23 में दिनेश महेश्वरी, ठीक ना। विधि आयोग एक गैर संवैधानिक संगठन, विधि आयोग क्या है, एक गैर संवैधानिक संगठन है। कानून के सुधारना इनका काम है, ठीक ना, कानून के सुधारना इनका काम है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, विजया किशोर राहटकर, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज गंगाराम अहीर, कौन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराम गंगाराम। अगर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बात करी जाए तो 338 में है, उसके बाद अनुसूचित जाति 338 के ए में है, अनुसूचित जनजाति 338 के बी में है, ठीक ना। कर्मचारी चयन आयोग एस गोपाल कृष्ण, कर्मचारी चयन आयोग एस गोपाल कृष्ण। 7वें वेतन आयोग अशोक कुमार माथुर, 7वें वेतन आयोग अशोक कुमार माथुर। तो आइए आज हम इस वीडियो के पूरा किए, इस वीडियो के सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो कैसा लगे आपको, एनालिसिस इस तरह से कराएं तो ठीक लगा कि नहीं लगा, ठीक ना। धन्यवाद दोस्तों।